मेरा आपसे एक सवाल है, जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता उनके लिए बेस्ट स्टडी हैबिट्स क्या है? ओके। देखिए, बच्चों में स्टडी हैबिट्स डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। और जो सिस्टम क्रिएट होता है वो ऐसे रहता है कि जैसे एक स्टडी का स्पेसिफिक टाइम होता है ना, और ऐसे ही स्पेसिफिक सेशंस भी होते हैं। सेशंस का मतलब होता है मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट। इन चारों सेशंस में स्पेसिफिक हर सब्जेक्ट के लिए एक फ़िक्स है कि हमें अगर इस सेशन में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेशन बनेगा। जैसे अगर हमें मैथमेटिक्स पढ़नी है या फिज़िक्स पढ़नी है तो सुबह हमारा जो माइंड होता है वो लॉजिकल ज़्यादा होता है। उस समय अगर हम वो सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वो सेशन अच्छे से हम परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे जैसे हम डे थोड़ा सा हमारा ऊपर होते लगता है, हमारी बॉडी हल्की सी लिथार्जिक होने लगती है। ऐसे में हमें वो सब्जेक्ट लेने चाहिए जिसमें हमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ना है, तो हम वो वहाँ पर दिन में रखते हैं। जैसे सोशल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो हमने दिन में रख लिया। इवनिंग का जो टाइम होता है वो हमारा रिफ़्रेशमेंट वाला होता है। तो ऐसे में अगर हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, जिसमें ड्राइंग इन्वॉल्व है या जिसमें आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो वो इवनिंग में बहुत अच्छा निकल करके आता है। रात का जो टाइम होता है वो होता है रीफ्रेम करने का, मतलब समराइज़ करने का। पूरे दिन में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको रिकॉल करने का, और फिर सेल्फ इवैल्यूएशन कि हमने पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको हम उस समय पर खुद का एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करके और उस पे हम प्रैक्टिस करें। जनरली क्या होता है कि स्टडी हैबिट जो हमारी होती हैं वो छूट जाती हैं किसी ना किसी रीज़न से। तो अब उसको हमें डेवलप करने के लिए ये रहता है कि जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद हम कंसंट्रेशन हमारा हटने लगता है। अब वो कंसंट्रेशन कैसे रिटेन किया जाए? तो कंसंट्रेशन को रिटेन करने का सबसे अच्छा ये है कि आपने जो आपकी स्टडी टेबल है, आप स्टडी टेबल तक जाइए, वहाँ बैठिए, बैठने के बाद बुक उठाइए, बुक का रैंडम कोई भी पेज ओपन कर लीजिए, ठीक है, और उसमें जो भी टॉपिक है उसका एक पेज या 2 पेज या एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद उसको क्लोज़ कर दीजिए। फिर थोड़ी देर फिर वापस जाइए वहाँ पे, फिर बुक खोलिए रैंडम, फिर थोड़ा सा पढ़िए, फिर उसके बाद उसको क्लोज़ कर दीजिए और उसके समराइज़ नोट्स बनाते रहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो स्टडी हैबिट है बुक्स को लेकर के, वो धीरे धीरे करके रिटेन होने लगती है। अभी भी जो ट्रेडिशनल जो हमारा पैटर्न था स्टडीज़ का, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा ड्रिवन है अगर हम कंपैरिजन टू डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन में क्या है, हम बुक्स तो पढ़ लेते हैं, हमारे पास में बुक्स इजीली अवेलेबल हो जाती है, ट्यूटोरियल्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट वो हेल्थ के लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन जो हम बुक से पढ़ते हैं उसमें हम ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, ज़्यादा नॉलेज भी हमें मिलती है और हम चीज़ों को ज़्यादा जल्दी समझ भी पाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम स्टडी हैबिट्स को डेवलप करेंगे तो हम धीरे धीरे करके हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होने लगेगा। बहुत सारे बच्चे इसमें ये भी बोलते हैं कि अच्छा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी रात को ही बढ़ती है तो हम दिन में नहीं पढ़ पाते हैं। तो रात में जो लोग पढ़ते हैं उनको आगे चल के एंजाइटी के इश्यूज़, प्री एग्ज़ाम एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, ऐसे हेल्थ इश्यूज़ डेवलप होने लगते हैं, उनका स्टमक भी गड़बड़ होने लगता है। तो आइडियली रात की स्टडीज़ को अवॉइड करना चाहिए और सुबह का से लेके शाम तक का जो रूटीन है उसी में ही पढ़ना चाहिए। पढ़ने में पोमोडोरो टेक्निक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, 25 टू 30 मिनट्स हमने पढ़ा, फिर 5 टू 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर 25 टू 30 मिनट्स पढ़ा, फिर 5 टू 10 मिनट्स का ब्रेक लिया। ये प्रोसेस हमें टिल 2 आवर्स करना रहता है। जब हमने 2 घंटे तक इस तरीके से स्टडीज़ करा, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी ही 25 टू 30 मिनट्स की या मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स का। इसके बाद हमें रिफ्रेशमेंट चाहिए ही है, तो वो रिफ्रेशमेंट ब्रेन को मिलता है तो वो कंसंट्रेशन उसका हमेशा बना रहता है। 2 आवर्स के बाद फिर एक लंबा गैप होना चाहिए जिसमें फिर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ा वाटर कंजम्पशन करें, थोड़ा फ्लूइड इनटेक करें, कुछ डाइटरी मेजर्स भी ले लें, तो उससे हमारा एनर्जी भी रिचार्ज हो जाएगा और हमारा कंसंट्रेशन भी पढ़ाई में बना रहेगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी स्टडी हैबिट्स को भी अच्छा कर सकते हैं और कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव कर पाएंगे।